हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, निरोगी होंगे। तो चलिए, जैसे कि हमारा दंपति का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज 28वीं गाथा की तरफ चलते हैं। तो तथा के समक्ष ये कुमार काश्यप को समझाते हुए जो ध्यान भावना में बैठे हुए थे, अनित्य भावना को छोड़ करके और सोचने लगे, विचार करने लगे, क्यों ना मैं ऐसा अपने जो पूर्व कितने जन्म हुए, उस जन्म में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना मेरे साथ घटी, उनको निरीक्षण करूँ, उनका निरीक्षण करूँ, ऐसा विचार करने लगे। तो उसी समय तथागत उसके ध्यान में आते हैं और तथागत सम्यक संबुद्ध उनके ध्यान में आकर के कहते हैं, अरे काश्यप, कहाँ तो अनैतिक कार्यों में पड़ गया, ध्यान लगा, अनुभव कर, अनुभूतियों को देख। अरे तू जन्मों जन्मांतर की कथा दर्शन करना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, क्या रखा है इस शरीर को, एक क्षण में करोड़ों बार बनता बिगड़ता है, पुनर्जन्म होता है, मरता और जीवित होता, मरता और जीवित होता है। उनका निरीक्षण करने से तुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा होगा? तू अपने ध्यान भावना कर, प्रज्ञा को जागृत कर, आलस्य मत कर, वीरवान बन, आलस रहित बन, ज्ञानवान बन, बुद्धिमान बन और अपने ध्यान भावना को अनित्य भावना में लगा कि सभी संसार में जितने संपत्ति है वो सब नाशवान है, कोई नित्य नहीं है, अनित्य है, सब टिकाऊ नहीं है, सबका परिवर्तनशील है, सबका परिवर्तन है, सबको नष्ट होना है। तो अपनी प्रज्ञा को जागृत करके निर्वाण को प्राप्त कर। ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध समझाते हैं। एक गाथा बोलते हैं, पमादं अपमादेन यदानुदते पंडितो पय्या पसाद मारुहे अशोको शोकिनीं भजन पब्बत्तट्ठो बभुमट्ठे धीरो वाले अवेखति। तथागत बोले, जब कोई समझदार ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष अप्रमाद मतलब प्रमाद को छोड़ देता है, अप्रमाद होता है, निरालसी हो जाता है, प्रज्ञा प्राप्त कर लेता है ना, तो सब मोह, लोभ, लालच, ईर्षा, खिंचाव, तनाव, बेचैनी, विचिकित्सा इन सबको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। मन में हमेशा जागरूक रहता है इन चीज़ों में से कि कभी भी निरालस में ना पड़ जाए। इसीलिए कहते हैं निरालस नहीं, आलस में नहीं पड़ना है, निराश होकर के प्रज्ञावान रहता है, जागरूक रहता है, सचेत रहता है मन से, तो कभी भी दोबारा इन चीज़ों में ना पड़ जाएं। तो उसकी देवता भी सराहना करते हैं। जैसे सर्वप्रथम इंद्र की सराहना करते हैं सभी देवता, वैसे ही इंद्र भी उसकी सराहना करते हैं, हर देवता उसकी सराहना करता है। और जैसे कि कोई व्यक्ति जब प्रज्ञावान हो जाता है तो ऊंचाइयों को उठ जाता है, हल्का हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है। तो पूछा, जैसे ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति पर्वत पर और नीचे देखता है तो कैसे कीड़े मकोड़े से दिखाई पड़ते हैं मनुष्य, जो अज्ञानता में फंसे हुए हैं, जो आलस में फंसे हुए हैं, जो बुद्धिहीन है, वो लौकिक सुखों में भगते फिर रहे हैं, है ना। लौकिक सुख के कारण वो शीलों को पालन नहीं कर रहे हैं, सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वो चोरी भी करते हैं, डकैती डालते हैं, मर्डर भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, जुआ भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, अज्ञानता के कारण, नशा भी करते हैं, बुद्धिहीनता के कारण, तो वो दुखों में पड़ते हैं। तो वो ऐसी दृष्टि देखते कैसे दुखों में पड़े, इनकी भी करुणा हो, इनके ऊपर भी दया दृष्टि हो, ये भी अपनी प्रज्ञा को जागर करें, हमारे जैसे ये भी सुखों को प्राप्त करें और निर्वाण के लाभी बने। तो ये 28वीं गाथा थी। और 29वीं गाथा में तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं इसे समझाते हुए कि अपमत्तोपमत्तेषु सुतेषु बहुजागरो अवलसन् वासिघस्सो हित्वा याति सुमेधसो। प्रमादी लोगों में अप्रमादी जागरूक रहता है, जो आलसी व्यक्ति है और जिसमें आलस नहीं है वो जागरूक रहता है, हमेशा सचेत रहता है। और वो जब ऊंचाइयों में चढ़कर जब नीचे की तरफ देखता है, अज्ञानी लोग देखता है, आलसी लोगों को देखता है कि कहाँ ये अंधकार में पड़े हुए हैं, मोह में पड़े हुए, लालच पड़े हुए, लोभ में पड़े हुए, द्वेष में पड़े हैं, है ना। तो ये दुख के मार्ग में पड़े हुए हैं,
दया भाव से देखता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जो है, प्रज्ञावान पुरुष जो है, समझदार पुरुष है, जो वीरवान है, जो आलसहीन है, जो प्रमाद को काट चुका है, वो ऐसे ही आगे निकल जाता है इन सबको छोड़ करके, जैसे बलवान घोड़ा कमजोर घोड़े को छोड़ करके आगे भाग जाता है, दौड़ निकल जाता है। तीसरी गाथा हम तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं अपमादेन मदवा, ये तीसरी गाथा है। अपमादेन मदवा देवानं सेठतंगतो अपमादं पसंसन्ति पमादो गरिहितो सदा। अप्रमाद के कारण देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ बना है, इसीलिए सभी प्रज्ञावान विद्वान पुरुष अप्रमाद से, प्रमाद में न पड़ना, आलस में नहीं पड़ना है, आलसहीन हो करके तो अप्रमादी की प्रशंसा करते हैं हर देवता लोग, और हर व्यक्ति व्यक्तता करता है शील सदाचारी की, है ना। जो नियमों को पालन करता है, जो शीलों का पालन करता है, जो लोभ में नहीं फंसा है, मोह में नहीं फंसा है, द्वेष में नहीं फंसा है, लालच में नहीं फंसा है, उसकी हर व्यक्ति प्रशंसा करता है। जिसकी मधुर वाणी है, जो कभी हिंसा नहीं करता, कभी किसी गाली नहीं देता, कभी किसी चोरी नहीं करता, कभी व्यभिचार की तरफ भावना नहीं करता, अपने ध्यान से निकाल चुका है, इनको मार चुका है, नष्ट कर चुका है, न झूठ बोलता है, न चुगली करता है, न अनादरली बात करता है, न बेमतलब की बात करता है ना, न कठोर भाषण बोलता है, प्रिय भाषण बोलता है, मीठी भाषी वाणी बोलता है, और न कशीलता करता है, न जुआ करता है। तो ऐसा पुरुष की हर लोग सदा प्रशंसा करते हैं। और जो अविद्या में पड़े हैं, जो अविद्या में पड़े हैं, जो मंद बुद्धि वाले हैं, जो अज्ञानी हैं, वो इन चीज़ों में पड़े हुए हैं तो दुखी रहते हैं, है ना। तो उनकी हमेशा निंदा होती है। तो हे कश्यप, इन चीज़ों में मत पड़ करके, और तुम प्रज्ञावान होकर के और फिर अप्रज्ञ बहुत बनते हो, तुम निर्वाण को प्राप्त करो, ध्यान भावना अनित्य भावना को देखो। इसी साथ में अपनी वाणी प्राप्त करता। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुख की जीवन हो, निरोगी काया हो, तो दूर हो जाए, सुख सेवा करो, हमेशा प्रसन्न हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।